अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा मुल्की मुआशी सूरत हाल पर एक नई मुख्तसर वीडियो के साथ मैं डॉक्टर अयूब हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आगे बढ़ो बेहतर जियो विद डॉक्टर अयूब। आज की वीडियो में हम क्विकली देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट या बैंकक्रप्ट होना या दिवालियापन क्या है, इसके क्या मुआशी असरात होते हैं और अगर कोई मुल्क दिवालिया हो जाए या यानी डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उसके अवाम को किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ता है। और अगर जिस तरह से श्रीलंका हाल ही में दिवालियापन है तो हमने देखा कि उसके अवाम ना सिर्फ मुआशी तौर पर तबाही का शिकार हुए हैं बल्कि वहाँ पर एक इंसानी क्राइसिस ने जन्म लिया है। पहले हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट क्या है या जिसे दिवालिया कहते हैं उर्दू में, वो क्या है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें किसी मुल्क के जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, गैर मुल्की अदायगियाँ यानी कर्ज़ों और दूसरी गैर मुल्की अदायगियाँ करने के काबिल नहीं रहता वो मुल्क। इसी तरह जो अहम ज़रूरी दरामदात हैं उनके लिए भी उनके पास ज़र मुबादला के ज़ख़ायर नहीं होते, यानी ज़र मुबादला नहीं होता। क्योंकि जब भी बैरून मुल्क अदायगी करनी होती है तो जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान रुपए में अदायगी नहीं कर सकता, बल्कि पाकिस्तान को अगर अद्वियात मंगवानी है, अगर तेल मंगवाना है, अगर ख़ाम माल मंगवाना है, टेक्नोलॉजी मंगवानी है तो इनको ज़र मुबादला यानी एक्सचेंज या इंटरनेशनल करेंसीज़ में पेमेंट करनी होती है, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो करेंसी काबिल कबूल है वो US डॉलर है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर है। तो अगर खुदा न खासा किसी मुल्क के पास डॉलर का जो ज़ख़ीरा है वो ख़त्म हो जाए तो वो बैरूनी अदायगियाँ करने के काबिल नहीं रहता। और अगर कोई मुल्क खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए यानी दिवालिया हो जाए तो वो, जैसे मैंने बताया कि बैरूनी अदायगियाँ करने के काबिल नहीं रहता। हमने आज ही श्रीलंका के बारे में ख़बर पढ़ी है कि श्रीलंका में आज तेल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वहाँ पर पेट्रोल या डीज़ल नहीं है। और अगर आपको पता है पेट्रोल डीज़ल ख़त्म हो जाए तो तवानाई के ज़राए तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं और वहाँ से ना इंडस्ट्री चल सकती है, ना ही वहाँ रोज़गार का पहिया चल सकता है और ना ही वहाँ फैक्ट्रीज़ काम कर सकती हैं। इससे एक मुआशी और इंसानी बहरान जन्म लेता है। तो श्रीलंका की गवर्नमेंट इस वक्त $9 करोड़ भी अरेंज करने के काबिल नहीं रही। अब हम जल्दी से देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट या दिवालिया होने के बाद असरात क्या होते हैं। समझने की बात यह है कि डिफ़ॉल्ट करने या दिवालिया होने के जो वजूहात हैं वही इसके असरात हैं। मिसाल के तौर पे बैरूनी रिज़र्व्स हैं, US डॉलर है, वो ख़त्म हो जाएं, अदायगियाँ करने के काबिल ना रहें वगैरह। वजूहात क्या बनती हैं कि अगर आमदनी कम हो और अखराजात ज़्यादा हों, महंगाई हो रही हो, तिजारती खसारा हो और बजट खसारा हो, यानी अगर दरामदात ज़्यादा हैं और बरामदात कम हैं तो तिजारती खसारा होगा, अगर आमदनी कम है और अखराजात ज़्यादा हैं तो बजट खसारा होगा। और इन दोनों सूरतों में जो मुल्क की करेंसी है उसकी कदर में कमी होती है और इसके नतीजे में महंगाई होती है। ये किसी मुल्क के डिफ़ॉल्ट करने की या दिवालिया होने की वजूहात बनती हैं। और अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए या दिवालिया हो जाए तो उसके असरात भी यही होते हैं। यानी जैसे कहते हैं कि मरे को मारे शाह मदार, तो जिस वजह से डिफ़ॉल्ट हुआ है उसके असरात भी वही हैं। यानी उनके पास तनख्वाहें अदा करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, उनके पास बैरूनी अदायगियाँ करने के पैसे नहीं रहेंगे, अगर वो सर्जरी के आइटम्स मंगवाते हैं तो सर्जरी नहीं होगी, अद्वियात मंगवाते हैं तो अद्वियात के पैसे नहीं होंगे, जिसकी वजह से महंगाई होगी, जिसकी वजह से बजट खसारा होगा, जिसकी वजह से तिजारती खसारा होगा। नतीजा ये है कि हम कह सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट करने की या दिवालिया होने की जो वजूहात बनती हैं असरात भी वही होते हैं। जो श्रीलंका की करेंसी है उसकी कदर में कमी हुई जिसकी वजह से श्रीलंका दिवालिया हुआ। दिवालिया होने के बाद अगेन उसकी करेंसी की जो कदर है वो 50% और कम हो गई है। अब ये जो दो किस्म के खसारा जात हमने गिनवाए हैं, यानी बजट का खसारा और तिजारती खसारा, इसके अलावा महंगाई, रुपए की कदर में कमी है, ये इसका असर आम आदमी पर पड़ता है। आम आदमी इससे सबसे ज़्यादा मुतासर होता है जिसकी इनकम महदूद है या इनकम जिसकी फ़िक्स्ड है। अगर ऐसा होने लग जाए, डिफ़ॉल्ट हो जाए या दिवालिया हो जाए मुल्क, तो उससे आम आदमी की जो आमदनी है वो मज़ीद कम हो जाती है, यानी इससे एक इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। इस वक्त पाकिस्तानी मईशत को एक बुनियादी नौइयत के अहम तरीन और सख्त तरीन फ़ैसले होने चाहिए।
मिसाल के तौर पर आपने देखा कि इस वक्त हम पेट्रोल पर आज के दिन 45.14 रुपये यानी 45 रुपये और 14 पैसे फ़ी लीटर सब्सिडी हुकूमत दे रही है। इसी तरह डीज़ल पर 85 रुपये और 85 पैसे फ़ी लीटर सब्सिडी दे रही है, जिसकी वजह से हुकूमत को रोज़ाना 3.35 अरब रुपए की सब्सिडी देनी पड़ रही है। यानी एक महीने में ये तकरीबन 100 अरब रुपए की सब्सिडी बनती है, जबकि इसी हिसाब से एक साल के अंदर 1200 अरब रुपए हुकूमत को अपनी जेब से अदा करने होंगे। जिस सियासी दबाव के तहत हुकूमत ये फ़ैसले नहीं कर रही, अगर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उसी हुकूमत पर ये दबाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आज हुकूमत सख्त फ़ैसले नहीं कर रही और अगर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो गया या मुल्क दिवालिया हो गया तो जिन 11 या 13 पार्टीज़ की हुकूमत है उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा और हो सकता है कि उनकी सारी उम्र की सियासत ख़त्म होकर रह जाए। दूसरी तरफ हमने देखा कि आज ओपन मार्केट में डॉलर ने डबल सेंचुरी रिकॉर्ड की है, यानी पाकिस्तानी रुपए के अगेंस्ट डॉलर 201 रुपये का फ़रोख्त हुआ है, जबकि इंटर बैंक मार्केट में यानी इंटर बैंक जो रेट स्टेट बैंक ने जारी किया है वो आज का रेट 198 रुपये है। 2 रुपये उसके रेट में इजाफा हुआ है और वो आज 198 रुपये स्टेट बैंक ने जारी किया है। यानी आज भी 1% से ज़्यादा हमारी करेंसी डी वैल्यू या उसकी कदर में कमी हो गई है। डॉलर के 201 रुपये का ओपन मार्केट में हो जाने या जो आज की रुपए की कदर में कमी हुई है, उससे हमारे जो बैरूनी कर्ज़े हैं उन पर रुपए की फॉर्म में 1700 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। कल की वीडियो में हमने कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान को उन तमाम दरामदात पर पाबंदी लगा देनी चाहिए जो कि लग्जरी आइटम्स हैं, जो कि अशिया तय्युशात में आते हैं या जो कि हमारी बुनियादी ज़रूरत के नहीं हैं। और आज की न्यूज़ ये है कि हुकूमत ने इन आइटम्स पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया है। इस सारे सिनेरियो में ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत सख्त मुआशी फ़ैसले करे। अगर ना खास्ता अगर दिवालिया होने की तरफ जाता है तो आज के सख्त फ़ैसले ना करने का जो ना सिर्फ हुकूमत को सियासी नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, बल्कि मुआशी नुकसान और ये एक इंसानी बहरान की सूरत में भी इसका नतीजा आ सकता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के करीब आ जाए यानी दिवालिया होने वाला हो तो उसका सहारा कौन बनता है या उसका दिवालियापन का ख़तरा कैसे दूर किया जा सकता है। तो उसमें आलमी मालियाती इदारे हेल्प करते हैं या किसी मुल्क के अगर जो दोस्त ममालिक होते हैं वो हेल्प करते हैं। इन हालात में रोशन डिजिटल अकाउंट्स की फॉर्म में, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स की फॉर्म में ना सिर्फ हमें उनसे अच्छी उम्मीद है बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भिजवा रहे हैं, उनसे भी अच्छी उम्मीद है। इसके अलावा हमें ये महसूस होता है एज एन इकोनॉमिस्ट कि IMF के साथ हमारे निगोशिएशंस, अगर ये जो सख्त मुआशी फ़ैसलों का हमने जिक्र किया है यानी सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए तो IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। तो IMF या दोस्त ममालिक या जिनके जो डॉलर की सप्लाई में यानी डॉलर की रसद में इजाफा कर सकते हैं वही किसी मुल्क को दिवालिया होने से बचाते हैं। अगर श्रीलंका दिवालिया हुआ है या इससे पहले ज़िम्बाब्वे दिवालिया हुआ था तो उसकी वजह ये थी कि इन ममालिक पर आलमी मालियाती इदारों, इनके दोस्त ममालिक और जो इनके कर्ज़ा देने वाले ममालिक थे, किसी को भी एतमाद नहीं रहा था। नतीजा ये है कि जो इसकी वजूहात बनी वही इसके असरात अब श्रीलंका पहले ज़िम्बाब्वे ने फ़ेस किए हैं और आजकल श्रीलंका फ़ेस कर रहा है। हुकूमत को इस वक्त लग रहा है कि यह सब्सिडी ख़त्म करने से उनका सियासी प्रेशर आएगा और उससे महंगाई की एक नई वेव आएगी। लेकिन आप उस चीज़ को सोचें कि अगर ये सब्सिडी, ये बजट खसारा इतनी तेज़ी से इतना ही होता रहा तो फिर दिवालिया हुआ तो उसका सियासी प्रेशर इससे कई गुना ज़्यादा होगा और उस वक्त जो फिर फैसले करने पड़ेंगे वो कई गुना होंगे। और आपको पता है कि अगर जैसे मैंने बताया कि मुल्क अगर दिवालिया हो जाए तो वहाँ पर अद्वियात तक नहीं होती, उनके पास अद्वियात तक ख़रीदने के पैसे नहीं होते, फ्यूल नहीं होता। जैसे कि हमने देखा कि श्रीलंका में आज के दिन पेट्रोल नहीं था।